बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलकुल मौत का मूसा अलैहिस्सलाम के पास आना। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए इनके पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें तमाचा रसीद कर दिया, जिससे इसकी आंख फूट गई। मलकुल मौत ने जाकर अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे जिस बंदे की तरफ भेजा है वो तो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने इसकी आंख लौटा दी और फरमाया, तुम इसके पास वापस जाओ और इसे कहो कि अपना हाथ किसी बैल की पीठ पर रखो। हाथ के नीचे जितने बाल होंगे, हर बाल के बदले 1 साल मजीद आपकी उम्र मिल जाएगी। फरिश्ते ने जब आकर मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कही तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, फिर मौत। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अभी ही कबूल है। ऐ अल्लाह, मुझे एक पत्थर फेंकने की मसाफत के बकदर अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाता, जो कि रास्ते के एक जानिब सुर्ख टीले के पास है। मौलफ रहमतुल्लाह ने इस हदीस को अकीदा के बाब में इसलिए जिक्र फरमाया है कि बाद मुब्तदईन ये कहकर इस हदीस को रद्द कर देते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के हक में ये बात मुमतना है कि वो फरिश्ते को तमाचा मारें। हमारा जवाब ये है कि फरिश्ता क्योंकि इंसानी शक्ल में इनकी जान निकालने आया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने बुशरा तकाजे के तहत ये सोचकर ये कौन होता है मेरी जान लेने वाला, अपने दफा में हाथ उठाया और इत्तफाकन आंख फूट गई। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को ये मालूम होता कि ये फरिश्ता है तो यकीनन तमाचा ना मारते, और यही वजह है कि वही फरिश्ता जब दोबारा आया और ऐसी बात कही जो इसके अल्लाह ताला की तरफ से आने पर दिलालत कर रही थी, और वो बात ये थी कि फरिश्ते ने इन्हें बैल की पुष्ट पर हाथ रखने की सूरत में हाथ के नीचे आने वाले बालों के बकदर सालों की जिंदगी की मोहलत दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल अताअत का मुजाहरा किया, और इन्हीं अमूर गैब में से अलामत क़यामत भी हैं, मसलन दज्जाल का ज़ाहिर होना, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना और दज्जाल को कत्ल करना, या जूज माजूज का निकलना, दावतुल अर्ज़ का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, और इस किस्म के दीगर अलामात जो सही सनद से साबित हैं। मौलफ रहमुल्लाह ने अलामात क़यामत में से मदरज ज़ैल चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 1, दज्जाल का निकलना। दज्जाल लगवी एतबार से दज्जल से माखूज है और मुबालगे का सीगा है, और दज्जल का मानी झूठ, मकारी और फरेब है। शरीयत की रूह से दज्जाल एक इंतहाई झूठा, मकार और फरेबी शख्स है जो आखिरी ज़माने में आएगा और रुबूबियत का दावा करेगा। दज्जाल का खरूज सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। सुन्नत से दलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दुआ सिखलाते हुए फरमाया, तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं अज़ाब जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए अल्लाह, मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए अल्लाह, मैं ज़िंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज में दज्जाल के फितना से पनाह तलब किया करते थे। तमाम मुसलमानों का दज्जाल के खरूज पर इजमा साबित है। दज्जाल का किस्सा। दज्जाल का मुख्तसर किस्सा ये है कि दज्जाल शाम और अराक के माबैन रास्ते से निकलेगा और लोगों को अपनी इबादत की दावत देगा। इसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों, औरतों और देहातियों पर मुश्तमिल होगी। असफहान के 70,000 यहूदी इसके पैरोकारों में शामिल होंगे। जिस तरह हवाएं बारिश का पीछा करती हैं, इसी तरह दज्जाल भी पूरी ज़मीन में घूमे फिरेगा। अलबत्ता मक्का और मदीना में इसका दाखिला ममनून होगा। फरिश्ते इसे मक्का और मदीना में दाखिल होने से रोक देंगे। इसके ज़मीन में रहने की मुद्दत 40 दिन होगी। पहला दिन 1 साल जितना तवील होगा, जबकि दूसरा दिन 1 माह और तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा, और बाकी अय्याम हस्ब मामूल होंगे। ये काना होगा और इसकी पेशानी पर काफ़े आर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा। ये बहुत बड़ा फितना आजमाइश होगा।
आसमानों को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाएगा, ज़मीन को अनाज वगैरह उगाने का हुक्म देगा तो ज़मीन उगाना शुरू कर देगी। जिसके पास जन्नत और जहन्नम भी होगी, लेकिन इसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम होगी और जहन्नम दर हकीकत जन्नत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इससे डराया और खबरदार किया है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सूरह कहफ तर्जमा, जो शख्स दज्जाल के खरूज का सुन ले वो इससे दूर ही रहे, और जो दज्जाल को पा ले वो इस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात पढ़े। नज़ूल ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम भी किताब सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। कुरान से दलील अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, अहले किताब में से एक भी ऐसा न बचेगा जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके। ये ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद की बात है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इस आयत की तफसीर में यही बात मनकूल है। बुखारी सुन्नत से दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुत्तफ़क़ अलैह, तर्जमा, अल्लाह की कसम ईसा अलैहिस्सलाम जरूर हाकिम और आदिल बनकर नाजिल होंगे। इजमाए उम्मत से दलील मुसलमानों का अकीदा नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर इत्तिफाक है। ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों का सहारा लेते हुए दमिश्क की मशरकी जानिब अल-मनारतुल बैज़ा पर उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की हवा ताहद्दे निगाह फैली होगी। जो काफिर भी इस हवा को सूंघ लेगा वो इसी लम्हे मर जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे हत्ता कि इसे बाबुल लद पर पकड़ लेंगे और कत्ल कर देंगे और सलीब तोड़ देंगे, जुज़ ये मौकूफ कर देंगे हत्ता कि रोए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सजदा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम हज व उम्रा भी करेंगे। मुस्लिम बाज़ बातें बुखारी में भी हैं। मुसनद अहमद और अबू दाऊद की रवायत में है कि कत्ल दज्जाल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक हयात रहेंगे, फिर इनकी वफात होगी और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में जिक्र किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। याजूज माजूज, किताब व सुन्नत से साबित है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और फिल वक्त मौजूद हैं। वाक़या ज़िलकुरनैन के ज़मन में अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, यहाँ तक जब वो 2 दीवारों के दरमियान पहुँचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्कुरनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए आदम, खड़ा हो और अपनी औलाद में से जहन्नमी गिरोह को अलग कर ले। इस हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या खुश हो जाओ क्योंकि बाज़ुन्सार तुम में से एक और याजूज माजूज में से 1000 होंगे। मुत्तफ़िक़ अलैह, याजूज माजूज का खरूज जैसे इलामत क़यामत करार दिया गया है अभी तक वक़ू पज़ीर नहीं हुआ, बल्कि आखिरी ज़माने में होगा। अलबत्ता इसकी इब्तिदायात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में आगाज़ हो गया था। सहीहीन में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठा और शहादत की उंगली से हल्का बनाया और फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। याजूज माजूज का कुर्बे क़यामत खरूज किताब व सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हदीस से दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, क़यामत इस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो, जो कि ये हैं, अद्दखान धुआं, अद्दजाल दाबता, ज़मीन से जानवर का निकलना, मगरिब से सूरज का निकलना, नुज़ूल ईसा बिन मरियम,
याजूज माजूज 3 दफा धंसाया जाना, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरुल अरब में, और इन सब के आखिर में यमन से आग निकलेगी और तमाम लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेलेगी। जमीन से जानवर का निकलना, अदाबतुल लुगत में हर इस चीज को कहते हैं जो जमीन पर रेंगती है, लेकिन यहाँ इससे मुराद वो जानवर है जिसे अल्लाह ताला कुर्बे क़यामत निकालेगा। इसका खरूज भी किताब और सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, जब इनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। सुन्नत से दलील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक कि तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन निशानियों का जिक्र किया। इनमें दावतुल अर्ज़ का भी जिक्र फरमाया। दावतुल अर्ज़ के खरूज का मकाम और इसकी सफ़ात के मुतालिक कुरान और सुन्नत सहिया से कोई बात साबित नहीं, अलबत्ता बाज़ अहादीस में इस हवाले से कुछ मिलता है, लेकिन इन अहादीस की सेहत महल नज़र है। अलबत्ता कुरान से साबित है कि ये एक जानवर होगा जो लोगों को अजाब और हलाकत के करीब आ चुकने से डराएगा और खबरदार करेगा। सूरज का मगरिब से निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना भी किताब और सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। इस आयत में बाद आयात से मुराद सूरज का मगरिब से तुलू होना है। सुन्नत से दलील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, क़यामत इस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना होगा। जब लोग सूरज का मगरिब से तुलू होना देखेंगे तो सब के सब ईमान ले आएंगे, लेकिन इस वक्त ईमान फ़ायदा मंद ना होगा। यही वक्त है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। तर्जुमा, कब्र का अजाब और इसकी नेमतें बरहक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब कब्र से पनाह तलब करते थे और लोगों को भी हर नमाज में इससे पनाह तलब करने का हुक्म दिया। तर्जुमा, फितना कब्र हक है, मुनकर और नकीर का कब्र में सवाल करना हक है, मरने के बाद दोबारा जी उठना भी बरहक है और ये दोबारा जी उठना इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फौंकने से वकूअ पज़ीर होगा। तर्जुमा, तो सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ चलने